Welcome to the Apex Classes EduTech channel. I am Jagdish Chaudhary. This is my second class for this particular lesson. This is your Panorama English. This is lesson number 9th, as you can see on your board. Actually, this is written here that this is part number 2. Your book is not distributing this lesson. I mean to say, आपकी बुक में जो है ये लेसन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है. हमने अपने क्लासेज के हिसाब से इसे सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट किया है और इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो हम क्वेश्चन आंसर के तौर पे लेंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंच जो है वो सुबह स्कूल से रवाना हो चुका है. उसे डर लग रहा है स्कूल जाने में क्योंकि एम हेमल ने उसे पार्टिसिपल्स जो है वो याद करने के लिए दिया था और पार्टिसिपल्स उसे बिल्कुल याद नहीं है. एक तो ये डर उसे सता रहा है, दूसरी बात वो स्कूल लेट जा रहा है, ये डर भी उसे सता रहा है. उसे ये लग रहा है कि शायद आज मुझे सज़ा मिलेगी. लेकिन जब वो स्कूल जाता है, अपने जो भाव है कि मैं आज के दिन स्कूल नहीं जाऊँ इनको नियंत्रित करके, और जब वो स्कूल पहुँचता है तो बीच रास्ते में वो देखता है कि टाउन हॉल के बाहर लोगों की काफ़ी सारी भीड़ है और लोग वहाँ पे जो है वो कुछ पढ़ रहे हैं. एक्चुअली बच्चा जो है थर्ड या फोर्थ का है, बट उसे पता है कि ये जो टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड है यहाँ पर सभी प्रकार की जो खबरें आती है वो नेगेटिव ही होती है. बच्चा सोच रहा है कि आज ये एक्चुअल में क्या हो रहा है. वो स्कूल जाता है, ये उसके लिए सरप्राइज़ था कि लोग इतने यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं. जब वो स्कूल पहुँचता है तो स्कूल में भी उसे यही सब देखने को मिलता है कि टीचर जो है अपनी नई ड्रेस पहने हुए. उसे डर था कि टीचर उसे डांटेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बिसाइड्स मतलब पहले जो हुआ, दो जो घटनाक्रम जिसने उसे चकित किया, उसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड. बिसाइड्स मीन्स व्हाट? बिसाइड्स का अर्थ क्या हो? इसके अलावा, यानी पहले जो बात कही उसके अलावा दी होल. होल मीन्स व्हाट? कंप्लीट. होल मीन्स व्हाट? कंप्लीट. इसके अलावा पूरी जो स्कूल है, सीम्ड. सीम्ड मीन्स व्हाट? वैसे हम लिख सकते हैं लगना. सीम्ड का मतलब क्या होता है? लगना. लगना का मतलब महसूस होना या किसी चीज़ के बारे में फील होना. ओके, सो स्ट्रेंज एंड सो सोलेमन. सोलेमन मीन्स व्हाट? सीरियस. सोलेमन मीन्स व्हाट? सीरियस. पूरी जो स्कूल है, इसके अलावा पूरा जो स्कूल है वो बड़ा अजीब लग रहा था और बड़ा गंभीर लग रहा था उस बच्चे को जब वो उस स्कूल की उस स्थिति को रोज से तुलना करता है. बट द थिंग, लेकिन वो वस्तु, जगह, हर जगह जो है थिंग का मतलब वस्तु नहीं होता है. यहाँ थिंग का मतलब होगा बात, लेकिन जिस थिंग का मतलब होगा बात, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज़्यादा चकित किया, दैट सरप्राइज्ड मी. ये कौन है? मी किसके लिए यूज हुआ है? फ्रेंच के लिए. तो जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चकित किया, वाज टू सी, मेरा ये देखना था कि ऑन दी बैक बेंचेज, यानी कक्षा में जो पीछे की बेंचेज होते हैं, देट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा क्या रहती थी? खाली रहती थी. जो कि हमेशा क्या रहती थी? खाली रहती थी. और इसे हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नॉट कंटेनिंग एनीथिंग. नॉट कंटेनिंग एनीथिंग, जहाँ कुछ भी नहीं हो. पीछे वाली सीट जो जनरली खाली रहती थी, वहाँ पे बच्चा क्या देखता है कि विलेज पीपल सिटिंग, वहाँ गांव वाले लोग बैठे थे. जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, साइलेंटली यानी क्वाइटली, यानी क्या हो जाएगा? साइलेंटली. वहाँ पर जो है माहौल गंभीर था, लोग शांत बैठे थे, लाइक जैसे हमारी ही तरह. मतलब ये है, लड़का ये कह रहा है कि इन सब के अलावा जो है स्कूल बड़ा गंभीर और शांत दिख रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा चकित मुझे जिस बात ने किया वो इस बात ने किया कि पीछे की बेंचेज जो जनरली खाली होती थी, वहाँ पे कुछ विलेजर्स और वी कैन से विलेज पीपल जो चुपचाप बिल्कुल शांत बैठे थे. और वो जो लोग थे उनमें कौन थे? ओल्ड होजर. जैसे मैंने आपको कल बताया था, होजर ये पहला मतलब होजर नाम का एक व्यक्ति है, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. व्हाट डू यू मीन बाय हैट? एक होती है कैप, एक होती है हैट. कैप का मतलब टोपी होता है और हेड का मतलब टोप होता है. हेड जो है वो इस प्रकार की होती है. फॉर्मर पहले का पोस्ट मास्टर था वो था. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, जैसे मैंने लिखा बिसाइड्स, और इसके अलावा भी कई दूसरे लोग थे. देखिए एक वर्ड आ रहा है सेवरल. सेवरल को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? सेवरल को हम हिंदी में कह सकते हैं
कई, क्या कह सकते हैं, कई। और इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, मोर देन 3, मोर देन 3 और 3 प्लस, 3 या 3 से अधिक यदि हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, सेवरल। और जो बहुत ही ज़्यादा हो तो उनको लिए वर्ड यूज आता है मैनी, यानी कई। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था फॉर्मर के बारे में। देखिए जनरली क्या होता है कि कोई जो वर्ब है, किसी वर्ब के साथ ER ऐड होता है तो उस वर्ब को जो काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है। जैसे बहुत ईजी सा हम यूँ देख सकते हैं, जैसे सपोज मैं लिख दूँ टीच, तो टीच यानी क्या होता है, अध्यापन करवाना, और यदि ER ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा टीचर यानी अध्यापक। इसी प्रकार से कुक प्लस ER कुकर, पकाने वाला। ड्राइव प्लस ER ड्राइवर। पेंट प्लस ER पेंटर। बट यहाँ पे जो है लिखा हुआ है फॉर्म। वैसे फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर्म के वैसे कई मीनिंग होते हैं। एक फॉर्म का मतलब कक्षा भी होता है, फॉर्म का मतलब बनाना भी होता है, फॉर्म का मतलब रूप भी होता है। लेकिन फॉर्म के बाद यदि ER ऐड हो जाए, फॉर्म के बाद यदि ER ऐड हो जाए तो इसका मतलब बनाने वाला नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ हो जाता है पहले वाला। क्या हो जाता है, पहले वाला। पहले वाला का तात्पर्य क्या, भूतपूर्व। पहले वाला का तात्पर्य क्या, भूतपूर्व। ठीक है, ओके। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, स्कूल में जो सभी लोग बैठे थे वो बड़े सैड दिख रहे थे। तो सैड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सैड के लिए हम लिख सकते हैं नॉट हैप्पी, जो खुश नज़र नहीं आ रहे थे। एंड होजर हैड ब्रोट, एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर। व्हाट डू मीन बाय प्राइमर, देखिए प्राइमर क्या होता है कि जो छोटी क्लास होती है उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी बुक्स इस प्रकार की डिज़ाइन होती है जिसमें चित्र अधिक होते हैं और जो लिखा हुआ होता है वो कम होता है, ताकि बच्चे जो है इमेज के माध्यम से या तस्वीरों के माध्यम से उसे याद रखे। तो प्राइमर का मतलब क्या हो गया, छोटे बच्चों की ऐसी बुक्स जिनमें क्या होता है, जिनमें एक पेपर पर केवल एक ही लेटर या अक्षर जो है वो बनाया हुआ होता है। तो इसे वो क्या नाम दे रहा है, प्राइमर। इसे वो क्या नाम दे रहा है, प्राइमर। तो वो कह रहा है कि जो बूढ़ा होजर है वो लाया था प्राइमर को। किसको लाया था, प्राइमर को। प्राइमर मतलब बाल पोथी, इन हिंदी वी कैन से बाल पोथी। ओके, यहाँ एक वर्ड आ रहा है ब्रॉड, इसको देखिए ध्यान से। देखिए कुछ कन्फ्यूज़न है वो जनरली क्रिएट होते हैं। देखिए जैसे आप लिखते हैं बाई, आप क्या लिखते हैं, बाई। तो बाई का हिंदी में अर्थ होता है खरीदना, परचेजिंग, शॉपिंग एट्सेट्रा। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बॉट। ठीक है, इसी प्रकार से होता है ब्रिंग, इसी प्रकार से होता है ब्रिंग। तो ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना। ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना। तो उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो ब्रोट होती है, उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो ब्रोट होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ब्रोट होती है। ठीक है, तो मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये बताने के लिखा कि ये दोनों जो वर्ड हैं वो देखने में सिमिलर लगते हैं। आप जल्दबाजी में कभी कभार इसकी जगह उसे और उसकी जगह इसे लिख देते हैं, जो कि अपने आप में बड़ा फ़नी सिचुएशन बन जाती है और उनका जो मीनिंग है बड़ा अलग निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो खरीदने वाली बात है उसमें OU आएगा, और ब्रिंग जो लाने वाली बात है उसमें BR आएगा। कैसे याद रखेंगे, ईजी है। जिसकी स्पेलिंग में R आ रहा है उसकी सेकेंड और थर्ड स्पेलिंग में भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ओके, आगे देखिए एक और जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो ये है, जैसे जनरली हम लिखते हैं टीच। देखिए टीच का अर्थ आप जानते हैं पढ़ाना, टीच का अर्थ आप जानते हैं पढ़ाना। इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है टॉट, उसकी सेकंड फॉर्म है टॉट, और उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है बी होती है टॉट। इसका कन्फ्यूज़न किसके साथ क्रिएट होता है, इसका कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है थिंक के साथ। किसके साथ, थिंक। थिंक का मीनिंग आप जानते ही हो, ठीक है, सोचना। ठीक है, और इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो जो वर्ड होगा वो होगा थॉट। वो क्या होगा, थॉट। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो किसका आ रहा है, H का, और A में जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें H आएगा, जिसकी स्पेलिंग में H आ रहा है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग में भी H आएगा। इन वर्ड्स का आप थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अक्सर हमें पता तो रहता है वैसे, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी लिखते हैं उस समय ये ज़रूर गलती कर जाते हैं। आपको उतना पता नहीं लगता है, लेकिन जब टीचर आपके कॉपी में करेक्शन करता है तो उसे नज़र आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वाइल, वाइल देखिए वाइल का मीनिंग क्या है, आप वाइल कह दीजिए। वाइल का मतलब होता है मीन वाइल, वाइल का मतलब होता है
मीनवाइल, और हिंदी में लिख सकते हैं इस दौरान, इस दौरान मतलब जब की बात चल रही है उसके दौरान। लड़का कह रहा है वाइल आई वॉज वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स वॉट, थिंकिंग, आश्चर्य होना भी होता है लेकिन यहाँ वर्ड होगा थिंकिंग। जब मैं सोच रहा था अबाउट इट, इसके बारे में। इट किसके लिए, पहले हमने जो बातें पढ़ी, गांव वाले क्यों बैठे हैं, स्कूल इतना शांत क्यों है, वो लोग बोर्ड पे क्या पढ़ रहे थे, टीचर ने मुझे डांटा क्यों नहीं, ये सब चीज़ें बच्चा सोच ही रहा है। एम हेमल माउंटेड, देखिए माउंटेड का मतलब क्या होगा, माउंटेड का मतलब ऐसे चढ़ना होता है, माउंटेड का मतलब ऐसे चढ़ना होता है, यहाँ होगा खड़े होना। अब ये याद रख लीजिए, वो जो कुर्सी पे जो है वो चढ़े, कहने का मतलब है कुर्सी पे जो है वो बैठे। हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव, देखिए ग्रेव का मतलब वैसे क्या होता है, वैसे ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ग्रेव का मतलब वैसे क्या होता है कब्र, लेकिन यहाँ क्या होगा सीरियस, यहाँ ग्रेव का मीनिंग क्या होगा सीरियस यानी गंभीर। एंड जेंटल टोन, जेंटल मीन्स व्हाट, गुड इन बिहेवियर। बच्चा जब घर से रवाना हुआ तब वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि शायद मुझे आज डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और उससे ये साफ तौर पे महसूस हुआ कि सर का व्यवहार आज मेरे साथ अलग है। और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो है टोन, क्या है टोन, ठीक है, ये ट्यून नहीं है, ठीक है, ट्यून वर्ड अलग है, टोन वर्ड जो है वो अलग है। जेंटल टोन, उनकी जो बोलने का जो तरीका था वो बड़ा गंभीर था, और जो अच्छा तरीका उनका बोलने का जो मेरे साथ जो पहले था, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो तरीका उन्होंने मेरे साथ आजमाया था, यानी मुझे जो बड़े प्यार से कहा अरे फ्रेंड्स तुम थोड़ा लेट हो गए, हम तो तुम्हारे बिना ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहे थे, यही तरीका, इसी अंदाज में वो जो है आज बोलते हैं माई चिल्ड्रन। ये फ्रेंड्स के लिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स एक सिंगुलर है और चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, तो इसका जो मीनिंग है वो सभी चिल्ड्रन के लिए है। ये जो है वो ऑल स्टूडेंट्स, क्लास में जो भी प्रेजेंट थे उन सब के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। तो वो बोलते हैं मेरे बच्चों दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो मेरी तरफ से तुम्हें पढ़ाया जाने वाला जो है वो अंतिम पाठ है। ओके, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन मीन्स कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो वो ये कहते हैं कि बर्लिन से ये ऑर्डर आ गया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। बर्लिन में जो है एक ऑर्डर पास हुआ है, और वही जो ऑर्डर है उस बुलेटिन बोर्ड पे लगाया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अब जो है जो स्कूल से एल्सेक और लोरेन की उनमें केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, यानी फ्रांस के 2 जिलों पर अधिकार किसने कर लिया है, जर्मनी ने कर लिया है, तो ऑब्वियसली उनमें क्या पढ़ाया जाएगा, उनमें जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आप देख रहे हैं ना वहाँ पे फ्यूचर टेंस है, न्यू कम्स टुमारो, टुमारो आने वाले कल के लिए यूज़ होता है, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड हो रहा है, एस या ई एस। आपने टेंस में पढ़े होंगे, 11th में ये बात पढ़ी होगी कि जब बात फ्यूचर की हो और ऑलरेडी फिक्स्ड हो, जब बात फ्यूचर की हो और ऑलरेडी फिक्स्ड हो कि ये काम होने ही वाला है, और उसमें कोई ऐसा वर्ड दिया हुआ जो इंडिकेट करे कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस या ई एस आता है। तो यहाँ ये भी लिखा जा सकता था द न्यू मास्टर विल कम और न्यू मास्टर सेल कम, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने कम्स लिखा है, क्यों, क्योंकि ये चीज़ पहले से प्री डिफाइंड है, पूर्व निर्धारित है। इसलिए टीचर कहता है दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए बच्चों ये मेरा तुम्हें पढ़ाया जाने वाला लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। देखिए यहाँ पे ये वर्ड है तो थोड़ी बात करते हैं इसकी। ये क्या है अटेंटिव, ये क्या है अटेंटिव यानी सावधान, मतलब वो ये कहना चाह रहा है मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है इस लेसन को ध्यान से पढ़ें। देखिए ध्यान देने को क्या कहते हैं हिंदी में, जब आप वर्ड बोलते हैं ना ध्यान दो, ध्यान देना, ठीक है, तो देना जो वर्ड है उसका हर जगह मीनिंग ये नहीं होता है गिव। ध्यान देने को क्या बोलते हैं पे अटेंशन, ध्यान देने को क्या बोलते हैं पे अटेंशन, यानी ध्यान देना, ठीक है। और इसके अलावा हीड भी बोला जाता है, और इसके अलावा हीड भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हीड भी बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं पे अटेंशन। तो टीचर जो है वो कहता है कि आज ये लास्ट लेसन है, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी, और मेरा तुम्हें पढ़ाया जाने वाला ये लास्ट लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप आज जो हो बहुत
अटेंटिव यानी बहुत सावधानी पूर्वक ये लास्ट लेसन पढ़ो। यहाँ पे जो है वो टीचर का डेडिकेशन दिखता है कि लास्ट दिन वो आराम से दूसरी बातें करके जा सकते हैं, लेकिन वो अपने अध्यापन का जो कार्य है इतनी कह सकते हैं हिंदी में शिद्दत से निभाना चाहता है कि वो लास्ट दिन में भी सिर्फ पढ़ाई ही करवाना चाहता है। What a thunderclap these words to me and who is me here? Actually this is French। ये फ्रेंच कहता है कि क्या क्या थंडरक्लैप मीन्स व्हाट, लाइटनिंग, कि ये जो शब्द थे वो मेरे लिए क्या थे, लाइटनिंग की तरह थे। ये शब्द मेरे लिए बिजली जैसे थे, ये शब्द मेरे लिए बिजली कड़कने के जैसे थे। क्यों? क्योंकि बच्चे को कभी ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई दिन ऐसा आएगा जब उसका टीचर उसे छोड़ के चला जाएगा। आप देख रहे हैं ना, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी विस्मयबोधक चिन्ह है। शुरुआत में जो है वो वोट लगा है, लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन नहीं है, ये बच्चा जो है अपना भाव जाहिर कर रहा है कि क्या ही वो शब्द मेरे लिए किसी बहुत ज़ोरदार तमाचे या बिजली कड़कने जैसा आभास मेरे को हुआ। ओहो, ओहो मीन्स व्हाट, अरे। ओह दी रेचेज, रेचेज मीन्स व्हाट, जनरली रेच को आप रोग बोल सकते हैं, ठीक है। इन हिंदी यू कैन से दुष्ट, या बहुत हल्के तरीके से कहें तो इन्हें बदमाश भी कहा जाता है। अच्छा, तो बदमाशों ने देट वॉज वॉट दे हैव पुट अप, पुट अप यानी यहाँ क्या मीनिंग निकलेगा, रखा या लिखा। अच्छा, तभी उन्होंने, उन बदमाशों ने क्या किया, ये लिखा है एट दी टाउन हॉल, उस टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर उन्होंने क्या लिखा, ये सब लिखा है। और उसी के कारण जो है वहाँ इतने गांव वाले जो है वो खड़े थे और वहाँ कुछ लोग पढ़ रहे थे। तो बच्चे को वो जो बात है अब क्लियर हुई। अच्छा, तभी उस टाउन हॉल के बाहर इतनी भीड़ थी। अच्छा, तभी मेरे को वॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है, तुम आराम से जा सकते हो। ओके, ये बच्चा बोल रहा है, ये बच्चा बोल रहा है, ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच है, ठीक है। ये माइक किसके लिए यूज़ हुआ है, फ्रेंच के लिए यूज़ हुआ है। तो जो फ्रेंच है वो बोल रहा है माई लास्ट लेसन। ये फिर से जो है वो सरप्राइज है, चकित हो रहा है, कह रहा है मेरा लास्ट लेसन, वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी तरीके से लिखना भी नहीं आता है। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस नेगेटिव नहीं हो तो भी उसे नेगेटिव बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ड बोल दूं कि आराम कभी कभार ही आता है, इस सेंटेंस में जो है कहीं नहीं, नॉट वर्ड नहीं आया, फिर भी अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि वो मुश्किल से आएगा शायद, तो इसमें कहीं नहीं नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को ऑटोमेटिकली क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप देख लें। स्केर्सली, ऊपर जो लिखा है उसी प्रकार से, हार्डली, रेयरली, नेवर, इस प्रकार के वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को अपने आप में क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं विदाउट नोट्स हेल्प। ओके, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या आज के बाद मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मैंने जो आज तक पढ़ा है फ्रेंच का थोड़ा बहुत मुझे जो ज्ञान है उस ज्ञान को लेके क्या मुझे आज ही रुकना पड़ेगा। देन तब, ओ हाउ सॉरी आई वॉज, अरे मैं कितना पागल था, मैं दुखी था। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने अपनी पढ़ाई जो है ढंग से क्यों नहीं की। बिल्कुल जो बच्चे को जो फीलिंग यहाँ आ रही है कि मैंने अपने पढ़ाई क्यों नहीं की ढंग से, ये फीलिंग आपको आती है जब आप एग्ज़ाम में पेपर के क्वेश्चन जो है पढ़ने लगते हैं। आपको लगता है कि मुझे जवाब आ रहा है बट मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, ऐसी का फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग तब आती है जब आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है। तो वो क्या करता था, फॉर सिकिंग, सिक मीन्स वॉट, देखिए सिक यानी क्या होता है, इन हिंदी वीकेंड से ढूंढना, ठीक है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो होगी सॉट, SOUGHT, ये इसकी क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो फॉर सिकिंग बर्ड से, मैंने अपना पढ़ाई वाला समय जो है वो पक्षियों के अंडे ढूंढने में जाया कर दिया। एंड गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार इज माइट बी ए नेम ऑफ प्लेस, और मैंने अपना पूरा टाइम क्या कर दिया, फिसल पट्टी खाने में, जैसे हम देख रहे हैं पिक्चर में, फिसल पट्टी खाने में जो है व्यतीत कर दिया। तो स्लाइड का मतलब क्या होता है, फिसलना, स्लाइड का मतलब फिसलना, ठीक है। देखिए, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड,
सच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स व्हाट, क्रिएटिंग प्रॉब्लम। न्यूसेंस किसको बोलते हैं, जो समस्याएं पैदा करता है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके, ऐसी चीज़ें जो मुझे बुक्स के तौर पर मेरे पास थी और जो मुझे प्रॉब्लम, समस्या पैदा करने वाली है, यूँ कह सकते हैं कि जो चीज़ें मुझे क्या लगती थी, बेकार लगती थी, जो चीज़ें मुझे बेकार लगती थी, वो बुक्स अचानक से ए वाइल एगो, अ वाइल एगो, इस पूरे का मीनिंग क्या होगा, ए वाइल एगो पूरे का मीनिंग होगा थोड़ी देर पहले, इस पूरी का मीनिंग होगा थोड़ी देर पहले। सो का मीनिंग मैंने आपको कल बताया था। सो हैवी टू कैरी, हैवी मीन्स भारी, वो किताबें जो ले जाना मेरे लिए आसान नहीं था। माई ग्रामर, ये बुक है, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी जो संतों की हिस्ट्री है, वो जो किताबें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नो, अब वो मुझे ऐसी लग रही थी जैसे मेरी पुरानी दोस्त थे, दैट आई, जिनको मैं, ये कौन है आई, फ्रेंच, शुडंट गिव अप, अब उन्हें मैं जो है वो त्यागना या छोड़ना नहीं चाहता। वैसे गिव अप का मतलब क्या होता है, टू रिलीज फॉर एवर, हमेशा के लिए छोड़ देना। इन हिंदी वीकेंड से त्यागना, हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, त्यागना। एंड एम हेमल टू, और एम हेमल बी, द आइडिया, मेरे मन में ये विचार दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि उनसे मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, रूलर जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, रूलर का मतलब यहाँ क्या होगा, पटरी, रूलर का मतलब यहाँ क्या होगा, पटरी, और अपनी लैंग्वेज में हम जिसको बोलते हैं स्केल, वो जो लोहे की स्केल जो है, वो जब टीचर बच्चा कह रहा है कि वो मेरे को जो लोहे की स्केल है, मैं उसके बारे में भी भूल गया, और मैं किसके बारे में भूल गया, मैं ये भी भूल गया कि जो टीचर है वो कितना ज़्यादा क्या है, क्रैंकी। व्हाट डू मीन बाय क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स व्हाट, मैनिएक, और इजी वर्ड में हम कह सकते हैं क्रेजी। जो टीचर है वो कितना सनकी या कितना अजीब है, मैं ये भी भूल गया, और मेरे माइंड में ये आने लगा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये टीचर यहाँ से चले जाए, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी जो किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझे अजीब लग रही थी, वो अचानक से जो है मेरे से दूर जाने लगी है, क्या मैं इनको कल नहीं पढ़ पाऊँगा, ऐसी फीलिंग आती है। जनरली हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।